अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर, आज की आपकी और मेरी ये बैठक 108 पर है। हिंदू मज़हब की माला, जिसको रुद्राक्ष बोलते हैं या कोई आम भी तस्बीह हो उनकी, तो वो 108 ही क्यों होती है? आखिर क्या है 108 का राज? 108 में कौन सी ऐसी इस्तखराजी कुव्वत है उनकी छुपी हुई? वो 109 भी तो कर सकते हैं, 110 भी तो कर सकते हैं, 107 भी तो कर सकते हैं। आखिर 108 ही वो क्यों करते हैं? तो उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना, आपको उनका एक और राज बताना चाहता हूँ कि जो सिफलियात के माहिरीन हैं वो आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर वो 108 दफ़ा अमल करने का बोलते हैं। दरअसल जो 108 है उसमें राज क्या है? 108 अगर हम कागज़ के ऊपर 108 लिखते हैं, मिसाल के तौर पे एक पेपर दें, हमने 108 लिखा, 108 लिखा, मोटी पेंसिल देना, 108 लिखा हमने, बस जी हो आगे, हमने 108 लिखा। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने लिखा 108। अब इसको हमने क्या किया कि 1 + 0 + 8, तो इनको जब आपस में जमा किया तो क्या बना? 9। 1 + 0 + 8 क्या बनेगा? 9। अब इस 9 में ऐसा क्या है? हिंदू इल्म में, हिंदू मज़हब में वो लोग माज़अल्लाह भगवान शिव को, अघोरी रूप को, या और भी जितने उसके रूप हैं, महादेव के या शिव के या रुद्र के जितने रूप हैं, वो इसको सबसे बड़ा खुदा मानते हैं। हिंदू इल्म में जो शिव है और जो पार्वती है, जो उसकी बीवी है, एक बीवी तो उसकी जलती हुई आग में मर गई। फिर हिंदू इल्म में, हिंदू अकीदे के मुताबिक, मुसलमानों का अकीदा नहीं, मैं हिंदुओं का अकीदा बता रहा हूँ आपसे, हिंदू लोग ये समझते हैं कि मरने वाला शख्स फिर नया रूप लेके आता है, एक नया जन्म लेके आता है। फिर एक और औरत पैदा हुई किसी दूसरे राजा के यहाँ, जिसको पार्वती कहा गया। वो पार्वती, फिर उसका भगवान शिव से दोबारा उसकी शादी हुई, क्योंकि भगवान शिव कोई खुदा नहीं था, वो सिंपल आम इंसान ही था। बस उसने अपनी इस्तखराजी कुव्वतों को जगा लिया था और इतनी शयातीनी कुव्वतों को उसने अपने तस्खीर में कर लिया था कि लोग उससे डरने लग गए और लोग उसको खुदा मानने लग गए थे। तो उसने जब शादी की पार्वती से, तो पार्वती को भी इस्तखराजी कुव्वतें दी, तो उसके 9 रूप निकले। क्या? 9 रूप निकले उसके। तो उन 9 रूपों या उन 9 की जो वैल्यू थी अल्फ़ाबेट की, उसको पाने के लिए हिंदू लोग अपनी माला, रुद्राक्ष या सादा तस्बीह या किसी भी अमल को 108 इसीलिए करते हैं क्योंकि जो 108 है वो 9 पर जाके खड़ा होता है, और जो 9 है वो माता के या महादेव की बीवी के 9 रूप हैं। माता के, उनकी माता जिसको वो पूजते हैं, जिस देवी का वो आवाहन करते हैं, उस शयातीनी कुव्वत, उस इस्तखराजी कुव्वत को जिसको वो जगाते हैं, और उसको जगाने के लिए प्रॉपर पूरी मेहनत करते हैं और एक पूरा एटमॉस्फेयर बनाते हैं अघोरी लोग। तो वो 108 की माला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो 9 की जो इस्तखराजी कुव्वत है उसको पाना चाहते हैं। अब 9 में इस्तखराजी कुव्वत भी है और रूहानी कुव्वत भी है। रूहानी कुव्वत वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे मज़हब इस्लाम से है। हम भी अदद 9 की पे रियाजत करते हैं। हमारे आमिलीन, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सालिहीन ने भी 9 की रियाजत पर अमल किया। लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक उसका रूहानी पहलू और एक उसका शैतानी पहलू। जैसे एक इंसान है
तो उसके साथ एक नूरानी हमजाद भी है, एक शैतानी हमजाद भी है। यानी तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, एक ये रुख है और एक इसका उल्टा रुख है, एक ये रुख है और एक ये रुख है। तो असल में वो दरअसल वो ये समझते हैं कि शिव की, भगवान शिव की या उनके सबसे बड़े खुदा महादेव की कोई अहमियत ही नहीं है अगर पार्वती ना हो। यानी उसकी बीवियां, उसकी 9 बीवियां, जो बीवी तो उसकी एक ही थी लेकिन उसके मुख्तलिफ 9 रूप हुए, जिसकी आज वो इंडिया में उसकी कुफ्र और शिर्क करके उसकी पूजा कर रहे हैं, जिससे हमारे इस्लाम ने उसको मना किया। तो वो 9 मूर्तियां बना के 9 रूपों में भगवान शिव या उनके सबसे बड़े माज़अल्लाह, उनके सबसे बड़े खुदा की जो बीवी के जो 9 शक्लें थी, जिसको माता के या देवी के 9 रूप कहा गया, तो वो बोलते हैं कि वो ये समझते हैं, उनका ऐसा मानना है कि भगवान शिव या महादेव की कोई अहमियत नहीं है अगर उसकी बीवी उसके साथ ना हो, और बीवी को उठाएं तो उसके हैं 9 रूप। तो उस 9 रूपों की इस्तखराजी कुव्वत को पाने के लिए वो हर मंत्र कम से कम 108 माला उसकी जरूर जपते हैं। यानी उसको वो 108 दफा इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो 9 की इस्तखराजी कुव्वत को पाना चाहते हैं। और 9 का उनके मजहब के में ये खास उनकी ये अहमियत है कि माता के या भगवान शिव की बीवी पार्वती के 9 रूप थे, और उस 9 में छुपी इस्तखराजी शयातीनी कुव्वत को जगाने के लिए वो 108 मरतबा अपने अमाल को पढ़ते हैं, या किसी भी मंत्र जाप का वो उसका जाप करते हैं 108 दफ़ा। और 108 को जब हमने मुफरद किया, यानी 108 3 नंबर थे, तो उनको जब हमने आपस में प्लस प्लस किया तो 9 बना। और 9 हिंदू मज़हब में एक मुक़द्दस अदद जाना जाता है। हिंदू मज़हब में एक उनकी एक देवी है, एक शैतानी रूप है माँ बगलामुखी, तो उसका अदद भी वो 9 माना गया। तो उसको सबसे बड़ी शैतानी कुव्वत समझते हैं कि वो बहुत बड़ी शैतानी कुव्वत है, वो किसी का भी जाके सर काट सकती है, गला काट सकती है, उसको मार सकती है। यानी जितनी उसके पास ताकत है इतनी किसी के पास भी नहीं है, वो लोग ये समझते हैं। और उसका जो लकी नंबर था वो 9 था। तो वो उस 9 के अंदर छुपी शयातीनी इस्तखराजी कुव्वत को पाने के लिए अपनी माला के जो दाने हैं वो 108 रखते हैं, क्योंकि 108 में असल में 9 का ही राज पोशीदा है।